हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्काईलाइन एकेडमी। मैं इस वीडियो में क्लास 9 का हिंदी के लिए 100 ऑब्जेक्टिव्स लाया हूं जो जैक के द्वारा मॉडल सेट जारी किया गया है उसका सॉल्यूशन है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। इसमें 140 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। फर्स्ट जो है वो अपठित गद्यांश से है। गद्यांश को पढ़कर ऐसा आंसर का जवाब देना है। तो यहाँ पर गद्यांश दिया हुआ है कि बड़े बड़े कल कारखाने बेशुमार धुआं उगलते हैं, उनके कारण वायु प्रदूषण बढ़ गया है। तो जो बड़े बड़े कल कारखाने हैं वो क्या करते हैं कि जब उसका उपयोग किया जाता है तो वो धुआं निकालते हैं और इससे वायु प्रदूषण बढ़ गया है। क्या आपने सड़कों और रेल के पटरियों के दोनों ओर के पेड़ पौधों को देखा है? आपने देखा होगा कि सड़क हो या रेल की पटरी हो, उसके दोनों तरफ जो पेड़ पौधे हैं उन सारे को देखे होंगे। वे कितने कमजोर और रोगग्रस्त दिखते होंगे। धूल धूसरित मटमैले काले से कारखाने से कचरे निकल रहे हैं। तो यह उन सारे पेड़ पौधों को देखने के बाद बहुत सारे कमज़ोर लगते हैं और रोगग्रस्त लगते हैं और साथ में धूल भी उस पर जमा हुआ रहता है जो प्रायः जलाशयों में प्रवाहित कर दिए जाते हैं। और जो कारखाने से कचरे निकलते हैं उनको जलाशय में प्रवाहित कर दिया जाता है। नदी हो गया, तालाब हो गया, उसमें कहीं ना कहीं खुली हवा में भी एक कचरे डाले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या होता है कि खुली हवा में भी कचरे डाल दिए जाते हैं। इन कचड़ों में बहुत तरह के जहरीले रसायन होते हैं जो हवा, पानी और भूमि को दूषित करते हैं। हमारे पूर्वज वायुमंडल की शुद्धता को बनाए रखने के लिए हवन करते थे। तो हमारे जो पूर्वज थे वो वायुमंडल को अच्छे रखने के लिए हवन भी करते थे और पेड़ों को काटने की अपेक्षा लगाने पर जोर देते थे। वेदों में सूर्य, पवन, वरुण आदि की स्तुति के लिए सुंदर मंत्र है। वेद जो है उसमें सूर्य हो, पवन हो, वरुण हो, इन सारे की स्तुति के लिए सुंदर मंत्र भी है और प्रकृति की सुंदरता का मनोरम वर्णन भी है। किंतु आधुनिक मानव ने प्रदूषण की मात्रा इतनी बढ़ा दी है कि लगता है कि एक दिन सुंदर सलोनी धरती, जिनके बारे में वैज्ञानिक मानते हैं कि असंख्य तारामंडलें में केवल हमारी पृथ्वी पर ही जीवन है। तो जो हमारे आधुनिक मानव ने ऐसा किया है कि प्रदूषण की मात्रा को बढ़ा दिया है और इतना बढ़ा दिया है कि एक दिन सुंदर सलोनी धरती, जिनके बारे में वैज्ञानिक मानते थे और असंख्य तारामंडलों में केवल हमारी पृथ्वी पर ही जीवन है, वह भी बढ़ते हुए प्रदूषण के कारण आगामी कुछ ही वर्षों में जीवन रहित हो सकती है। तो अगर प्रदूषण बढ़ते रहेगा तो इससे जीवन धरती पर बचेगी नहीं। तो इससे ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है वो ये है। पहला क्वेश्चन है, बड़े बड़े कारखाने में क्या उगलते हैं? तो क्या निकलता है? धुआं निकलता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, कल कारखानों से लगातार क्या निकल रहे हैं? तो कल कारखानों से लगातार कचरे निकल रहे हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, कारखानों में निकलने वाले खराब पदार्थ में कैसे रसायन होते हैं? तो जहरीले रसायन होते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, हमारे पूर्वज वायुमंडल की शुद्धता के लिए क्या करते थे? तो हवन करते थे। गद्यांश में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 है, आधुनिक मानव ने किसी मात्रा अधिक बढ़ा दी है? किसकी मात्रा अधिक बढ़ा दी है? ठीक है, तो किसकी मात्रा बढ़ा दी है? प्रदूषण की मात्रा अधिक बढ़ा दी है। ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न 2 जो है ये है, यहाँ पर कविता दिया हुआ है और इन कविताओं को पढ़कर आंसर देना है। काव्यांश यहाँ पर दिया हुआ है। कह रहा है कि क्षण भर रुक कर विश्राम करो, क्यों नदी निरंतर बहती हो? यानी कि रुक कर, थोड़ा देर रुक कर विश्राम कर लो। निरंतर सो नदी बहती रहती है, तो क्यों बहती रहती है? जब जब मैंने देखा पाया तुम दौड़ धूप में बहती हो। और जब जब नदी को मैंने देखा वो क्या हुआ कि दौड़ धूप में ही बहती है। लहरों पर लहर उठाती हो, तटबंधों से टकराती हो। लहर पर लहर उठते रहता है, पानी हमेशा लहर उठाते रहती है और जहाँ पर तटबंध हो गया यानी कि बांध हो गया तो वहाँ से टकराती हो।
संघर्ष स्रोत है जीवन का, तुम हंस हंस कर बतलाती हो। जीवन एक तरह से क्या है, संघर्ष है, जो हमेशा ऐसो जीने का असर रहता है, यानी कि पूरे लाइफ ऐसो जीवन बहते रहता है धारा की तरह। तो ये एक संघर्ष स्रोत है और तुम हंस हंस कर बतलाती हो। और नदी जिस प्रकार हंस हंस कर, या फिर ऐसो नदी जिस प्रकार बहते रहती है, हमेशा संघर्ष करते रहती है, उस प्रकार जीवन भी हमारा इसी प्रकार चलते रहता है। भूधरा कर चट्टानों को लड़ लड़ कर तोड़ दिया तुमने। भूधर पर जो भी चट्टान अगर नदी बहती है तो उसकी धारा की वजह से है सो चट्टान भी टुकड़े हो जाते हैं। पर्वत समरस मैदान बने, रुख अपना मोड़ दिया तुमने। पर्वत भी ऐसो क्या बन गया, सो वो पानी की धारा से कटकर मैदान हो गया है। रुख अपना मोड़ दिया तुमने, और फिर ऐसो अपने जो रुख है, पानी की धारा है, वो मोड़ दिया। ताकत को ताकत से काटा, कमजोरों को पुचकार दिया। ताकत अगर है तो ताकत को ताकत से काट दिया, और कमजोर को ऐसो पुचकार दिया। ऊंचे ऊंचे शिखरों पर वार किया, फसलों को चूमा प्यार दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसो ऊंचे ऊंचे शिखर पर ऐसो वार किया, और जो फसल है उसको अच्छे से प्यार दिया। हे कांति शांति की पैस्विनी, तुमको मैं केवल नदी कहूँ, या स्वतंत्रता संघर्ष कहूँ, या फसलों की जिंदगी कहूँ। तो ये काव्यांश है, इससे ये जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्षण भर रुककर किसे विश्राम करने को कहा जा रहा है। तो किसको विश्राम करने को कहा जा रहा है, नदी को, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, नदी ने किसे पुचकारा। तो किसे पुचकारा, कमजोरों को है सो पुचकार दिया। क्वेश्चन नंबर 8 है, नदी का जीवन कैसा है, संघर्ष भरा जीवन है, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, स्रोत का अर्थ है, तो स्रोत का यहाँ पर अर्थ हो जाएगा माध्यम हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, जीवन का स्रोत क्या है। तो जीवन का स्रोत एक संघर्ष है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब आते हैं यहाँ पर पत्र लेखन से, ग्रामर का पोर्शन है, पत्र लेखन है, प्रश्न संख्या 11 से 15 तक 3 क्वेश्चन नंबर है। नीचे दिए गए पत्र लेखन के रिक्त स्थानों की सही विकल्प द्वारा भरे। ठीक है, तो यहाँ पर एक लेटर है, मैं इसको भरना है। तो यहाँ पर जो है सेवा में, तो ऑप्शन को देख लेते हैं। 11 में, यहाँ 11 नंबर दिया हुआ है, तो 11 नंबर में सेवा में प्रधानाध्यापक, जो भी पत्र लिखा जाता है प्रधानाध्यापक को लिखा जाता है। फिर 12 में छात्रावास के स्थान हेतु, तो यहाँ पर फिर दिया जाता है विषय। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन हो जाएगा बी, विषय। फिर है सविनय निवेदन, यह है कि निवेदन हो जाएगा। 13 नंबर में निवेदन में ऑप्शन डी हो जाएगा। कि मैं आपकी विद्यालय की, यहाँ पर 14 में जो भराएगा वो नवम भराएगा, 9वीं क्लास का। यहाँ पर देख सकते हो वर्ग 9 लिखा हुआ है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। कक्षा का छात्र या छात्रा हूँ, मेरा घर यहाँ से काफ़ी दूर है, प्रतिदिन आना जाना ऑप्शन में चेक कर लेते हैं। 15 में आना जाना संभव, यहाँ पर संभव हो जाएगा, संभव नहीं हो पाता, इसीलिए मैं छात्रावास में रहना चाहता हूँ। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि मुझे छात्रावास में रहने की अनुमति देने की कृपा किया जाए। अतः आपका आज्ञाकारी छात्र, जो भी है नाम यहाँ पर है। ओके, अब यहाँ पर ग्रामर है, व्यवहारिक ग्रामर। क्वेश्चन नंबर 16 है, अभिमान शब्द में मूल शब्द मान है, इसमें कौन सा उपसर्ग है। मूल शब्द मान दिया हुआ है, तो उपसर्ग जो हो जाएगा अभी हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17 है, गायक का सही स्त्रीलिंग रूप है। तो गायक का जो स्त्रीलिंग होता है वो गायिका होती है, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, एक का बहुवचन अनेक हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से संख्यावाचक विशेषण कौन है। तो संख्यावाचक जिसमें संख्या को बताया गया है, तो इसका ऑप्शन सी है, हो जाएगा। 4 अमृत संख्या के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 है, सीमा अच्छी क्या हो जाएगा, कवित्री। कवि का तो स्त्रीलिंग कवित्री है। क्वेश्चन नंबर 21, घी के दिए जलाना हो जाएगा, ऑप्शन डी। मुहावरे में सही शब्द रिक्त स्थान से भरे। क्वेश्चन नंबर 22, मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं, यह किस प्रकार का वाक्य है। यहाँ पर की लगा हुआ है, तो यह मिश्र वाक्य हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से किस वाक्य में कर्ता कारक ने चिन्ह का सही प्रयोग हुआ है। तो कर्ता कारक में जो चिन्ह प्रयोग किया गया है ने, तो उसमें कौन सा सही है। तो माँ ने भोजन बना रही है, तो ये वाक्य गलत है।
ऑप्शन बी है कि माँ ने भोजन बनाई थी, तो ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, नीचे लिखे शब्दों में पहाड़ का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? पहाड़ का पर्यायवाची नहीं बताना है तो पठार हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25, कुल कुल का सही अर्थभेद क्या है? यहाँ पर एक ह्रस्व में कुल है और एक दीर्घ में कुल। तो एक कुल का मतलब होता है वंश और एक कुल का मतलब होता है किनारा, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, वंश किनारा। अब आते हैं जो पुस्तक के द्वारा क्वेश्चन है, यहाँ पे 16 से 40 तक पुस्तक के द्वारा क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 26 है, झूरी अपने बैलों को कहाँ बांधते थे? तो कहाँ पर बांधते थे? चरनी पर बांधते थे, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, पाठ सवालों सांवले सपनों के याद में वर्डवाचक किसे कहा गया है? तो जो वर्डवाचक है वो कौन है? सालिम अली, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, कवि रसखान किसकी भक्ति में लीन रहे थे? तो कवि रसखान जो थे वो कृष्ण की भक्ति में लीन रहे थे, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, महादेवी वर्मा को उनके बाबा यानी कि दादा, बाबा का मतलब दादा, क्या बनाना चाहते थे? तो विदुषी बनाना चाहते थे, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 30 है, रीढ़ की हड्डी की प्रकार क्या पार्ट है? तो रीढ़ की हड्डी किस प्रकार की पार्ट का है? तो ये एकांकी है, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, इस जल प्रलय में पाठ में लेखक का जन्म किस प्रकार के इलाके में हुआ था? तो पर्ती क्षेत्र में हुआ था, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, प्रेमचंद्र के फटे जूते किस पात्र की विवेचना की गई? तो प्रेमचंद्र के फटे जूते में है सो किस पात्र की विवेचना की गई थी? तो प्रेमचंद्र की विवेचना की गई थी, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, नाना साहब की पुत्री इसमें से कौन है? तो नाना साहब की पुत्री जो थी वो मैना थी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 34, किसके काम पर जाने से मानसिक बौद्धिक शारीरिक विकास रुक जाता है? तो बच्चों के अगर काम पर जाने से क्या होता है कि उनका मानसिक बौद्धिक शारीरिक विकास रुक जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, मेरे संग की औरतें पाठ में किसका हृदय परिवर्तन होता है? तो चोर का हृदय परिवर्तन होता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 36, पाठ किस तरह का आखिरकार में हिंदी में आया, यह किस प्रकार का पाठ है? ठीक है, तो यहाँ पर पाठ जो है वो ललित निबंध प्रकार का है, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, की माँ ने किस दिशा को मृत्यु का दिशा कहा था? तो दक्षिण दिशा को मृत्यु का दिशा कहा गया था, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, मेघ आए बंठन के सही शब्द से खाली स्थान को भरे। तो यहाँ पर मेघ आए बंठन के सज संवर सज धज के, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, चंद्रगहना से लौटती बैर कविता में चंद्रगहना क्या है? तो चंद्रगहना एक स्थान है, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, उपभोक्तावादी समाज आज किसकी ओर आकर्षित हो रहा है? तो विज्ञापन की ओर आकर्षित हो रहा है, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये जैक के द्वारा जो जारी किए गए थे 40 ऑब्जेक्टिव हिंदी के हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही और भी वीडियो मिलते रहें। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग।